Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 49 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितने भी हमारे फॉर्मल लेटर हैं उन सभी को एक ही वीडियो में। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझते जाओ। आपको पता है हमारे सीबीएसई क्लास 10th के इस बार जो सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर है, ठीक है। और कौन कौन से फॉर्मल लेटर हैं? लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है, गुड्स की कंप्लेन, लेटर ऑफ कंप्लेन, सोशल इशू की कोई कंप्लेन है वो, ठीक है, या सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हम कंप्लेन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। और लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग, अगर हम कोई गुड्स जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये 5 जो डिफरेंट लेटर हैं, ठीक है, ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं? फॉर्मल लेटर के अंडर आते हैं। और यही पांचों जो है इस बार सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में हैं। और इनमें से दो कोई भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और उन दोनों में से कोई एक आपने करना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो आज की वीडियो में ये जो 5 के 5 लेटर हैं, ठीक है, उन सभी को हम एक ही वीडियो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये सारे क्या है? फॉर्मल लेटर हैं। तो इनका फॉर्मेट तो 110% सेम ही होगा, ठीक है। सिर्फ आपने चेंजेस करने हैं कहाँ पे? बॉडी ऑफ द लेटर में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी ऑफ द लेटर में आपने क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। साथ के साथ में आपको प्रॉपर एक ना फॉर्मेट भी बनाकर दूंगी बॉडी ऑफ द लेटर का, कि सिर्फ विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर जो होगा, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस आप फिल इन द ब्लैंक्स भर देना, ठीक है। और आपका जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट को। ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है, कि फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर का, उसमें क्या होगा? सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखते हो, ठीक है, फिर आप लिखते हो डेट को, उसके बाद आप क्या लिखते हो? रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस में हम सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखते हैं, फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, उसके बाद क्या है? प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे आप क्या कहते हो रिसीवर का एड्रेस वो लिख देते हैं, ठीक है। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट को और फिर लिखोगे आप सैल्यूटेशन को। सैल्यूटेशन में यहाँ पे मैंने सर स्लैश मैडम लिखा है। उसका रीज़न ये है, अगर आपको ये पता है, ठीक है, कि जो जिसे आप लेटर लिख रहे हो वो मेल है तब तो आप सर लिखना, अगर आपको पता है कि वो फीमेल है तो आप मैडम लिख देना, लेकिन अगर नहीं पता है तो स्लैश करके दोनों लिख देना। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आता है बॉडी ऑफ द लेटर, तो याद रखना कोई भी फॉर्मल लेटर है ना, उसके बॉडी के हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 3 पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? गिव रीज़न फॉर राइटिंग, कि आपका क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है, ये जो आप लेटर लिख रहे हो ना इसका लिखने क्या, ठीक है। जो सीधी सी बात है, आप अपने लेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? सेकेंड पैराग्राफ में अपने लेटर के बारे में जितने भी डिटेल्स है, जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो आप लिखोगे, ताकि आपका लेटर जो है वो क्या लग सके? लॉजिकल लग सके, ठीक है। फिर जो हम थर्ड पैराग्राफ है उसमें क्या करेंगे? उसमें हम ये बताते हैं बच्चे कि जो हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उससे हम जो रिसीवर है उससे हम क्या फीडबैक चाहते हैं, क्या उसकी हेल्प चाहते हैं, वो चीज़ें हम थर्ड पैराग्राफ में लिख देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? क्लोजिंग सैल्यूटेशन लिख देना, योर्स ट्रूली, फिर आपका सिग्नेचर, फिर नेम, अगर कोई डेजिग्नेशन है तो वो भी लिख देना। ये फॉर्मल लेटर का एग्जैक्ट फॉर्मेट है। अब देखो जितने भी फॉर्मल लेटर हैं, ठीक है, उसमें ये वाला पार्ट तो सेम होगा, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट सेम होगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर होंगे? बॉडी ऑफ द लेटर में होंगे। तो चलिए वन बाय वन करके आज हम ये जो 5 के 5 फॉर्मल लेटर हैं जो सीबीएसई क्लास 10th में आने हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लेटर टू एडिटर है, ठीक है। अब लेटर टू एडिटर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? यू आर प्रभु कुमार स्लैश पार्वती। जो लड़के हैं अपना नाम क्या लिखेंगे? प्रभु कुमार, और लड़कियां अपना नाम क्या लिखेंगी? पार्वती लिखेंगे, ठीक है। कहाँ से रहने वाले हो आप? यहाँ पे 17E रविदास रोड, कोची। कोची कहाँ है? केरला। ये बता दिया हमें क्या? सेंडर का एड्रेस। तो ये देखो हमने सेंडर का एड्रेस इस तरीके से भर दिया।
फिर हमें कहा जा रहा है आपने लेटर लिखना है किसे, एडिटर को लेटर लिखना है। तो ये देखो हमने सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट लिख दिया, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस में लगा दिया द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर क्या था, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कोची। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ है ये मोस्टली सेम होती है। ऐसा तो है नहीं ना कि प्रॉब्लम आपको केरला में है, ठीक है, और आप लेटर टू एडिटर जो है वो किसको लिख रहे हो, कौन कहाँ के एडिटर को लिख रहे हो, दिल्ली के एडिटर को लिख रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर देखो, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने लेटर लिखना है एडिटर को, जिसमें ये बताना है कि देखो क्या होता है एग्जामिनेशन डे में, ठीक है, आपको पता है ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू ये जो 4-5 महीने होते हैं, इनमें बच्चों के प्री बोर्ड भी होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम भी होते हैं, और इसी टाइम में जो शादी का सीज़न भी होता है वो भी होता है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स, ठीक है ना, लेट नाइट तक गाने बजते रहते हैं, डीजे चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और वो क्या है अपनी स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं, इससे उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो भी अपने वर्क पे प्रॉपर फोकस नहीं करी जाते हैं। इसी को सेंटर में रखकर आपने लेटर टू एडिटर जो है वो लिखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो लिख दिया। ये लो, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन भी क्लियर कर देती हूँ। आई होप कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या है, जहाँ पर आपको दिक्कत आती है कि मैम बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे एंड करें, उसके लिए प्रॉपर वर्डिंग बता दीजिए। तो ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ जो लाइन्स है उसको अंडरलाइन करूँगी। ठीक है, ये वो लाइन होंगे जिसको आपने एज इट इज़ पेपर में लिखना है अगर लेटर टू एडिटर आया है तो। देखो कहाँ से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू draw the attention of the authorities concerned to the। आई होप इट इज़ क्लियर। ये जो चीज़ है इसको आप चाहे किसी भी तरीके से, चाहे 2-4 बार लिख के देखो, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप चाहो तो इसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट अपने दिमाग में कर लो, और ये एज इट इज़ आपने कहाँ लिखना है, पेपर में लिखना है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमने लिखी, फिर हम बता देंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम जो है ये आपको कहाँ से मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा गया होगा, उसी को आप कुछ वर्डिंग्स जो है वहाँ से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर यहाँ पे जो मैंने लाइनें छोड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दोगे, जहाँ पे जो सेकेंड पैराग्राफ जिसमें हमने बताया था आपको कि डिटेल दोगे, फैक्ट्स और फिगर। तो देखो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एग्जामिनेशन के डेज हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर्स चलते रहते हैं जिससे बच्चे स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाते, उनका रिजल्ट ख़राब हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग भी जो है अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाते। इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू गिव एन अप्रोप्रिएट स्पेस टू माई लेटर इन योर स्टीम न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, हम क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे जो लेटर है उसको अपने न्यूज़पेपर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है उसके पास हमारा ये मैसेज पहुँच जाएगा और वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर आप क्या लिख दोगे, योर्स ट्रूली, जो आपका क्या है क्लोजिंग सैल्यूटेशन है, उसके बाद आप नेम लिख दोगे। अब बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लो, मैंने स्क्रीन भी क्लियर कर दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको लेटर टू एडिटर जो है इसकी बॉडी किस तरीके से लिखनी है आपको आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर। चलिए अब देख लेते हैं हम लेटर ऑफ इंक्वायरी। अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो उसका लेटर जो है आप किस तरीके से लिखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेट सेम होगा। ठीक है, सिर्फ हम बॉडी में चेंजेस ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं और इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, बॉडी ऑफ द लेटर बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए क्या कहता है, यू आर अंशुल और अंशिका। आप जो बॉयज़ हैं वो अंशुल लिखेंगे नेम, और जो गर्ल्स हैं वो क्या लिखेंगे, अंशिका लिखेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट हो क्लास 10th के। ठीक है, कहाँ पे रहते हो, ये आपका
जो ओन एड्रेस है वो दे दिया गया, ठीक है। और आप क्या बनना चाहते हो, एक कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, ठीक है। तो आपने एक लेटर लिखना है, किसको, डायरेक्टर को लिखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफर, जो कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, नोएडा में है। और आपने इन्फॉर्मेशन मांगनी है कि भाई मुझे आप जो है इन्फॉर्मेशन दे दो कि कब से आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा, जो भी डिटेल्स आप चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो और एक कोरियोग्राफर बनना चाहते हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस ये रहा आपका, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। फिर हमने लिखा डेट, आई होप इट इज़ क्लियर। फिर हम लिख रहे थे रिसीवर का एड्रेस, देखो रिसीवर का एड्रेस, द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, नोएडा, लिख दिया। बताओ, कुछ मैंने नया नहीं ना करा, क्वेश्चन पेपर की हेल्प से, ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से ही मैं यहाँ पे आंसर जो है सेटल कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी, ठीक है। फिर हमने लिख दिया सैल्यूटेशन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो भी ले लो। चलो अब आ जाते हैं हम बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर फिर मैं अंडरलाइन करने जा रही हूँ, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लेना, रेफरिंग टू योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द कोर्स, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आपको कैसे पता चला, ठीक है, कि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में ये कोर्स जो है, ठीक है, वो है, या फिर ये जो कोर्स है इसका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, या तो आपने कोई पैम्फलेट देखा होगा, कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ठीक है। तो उसी का आप रेफरेंस दे रहे हो कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, वहाँ पे कोर्स था किसका, कोरियोग्राफी का, ऑफर्ड बाय योर रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या मतलब हुआ बच्चा पार्टी, यहाँ पर ये मतलब हुआ कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, ठीक है, कहीं पे भी दिया हो, चाहे न्यूज़पेपर में दिया हो, सोशल नेटवर्किंग साइट पे दिया हो, पैम्फलेट के थ्रू दिया हो, तो उसमें मैंने देखा कि कोरियोग्राफी का कोर्स है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं जो है ये लेटर लिख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप थोड़े बहुत अपने बारे में बता देते हो। मैंने अपने बारे में यहाँ पे हमने क्या बताया, आई एम करेंटली इन क्लास 10th, ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम, कि भाई करेंटली मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ और फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं जी डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इसी में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दोगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, बैच की टाइमिंग हो गया, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स हो गया, कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हॉस्टल फैसिलिटी, इस तरीके से आप लिख दोगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कोरियोग्राफी का कोर्स था, अगर यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होगा वो भी बना लोगे ना किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एंड पे जो हम थर्ड पैराग्राफ लिखते हैं उसमें हम क्या लिखेंगे, काइंडली सेंड मी द ब्राउचर अलोंग विद द एनरोलमेंट फॉर्म एट द अर्लीस्ट, कि फटाफट आप मुझे क्या है ब्रोशर भी, ठीक है, उसके बाद एनरोलमेंट का जो फॉर्म है वो भेज दीजिए, ताकि मैं भी इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर पाऊँ, ठीक है। फिर आप लिख देंगे योर्स ट्रूली। फिर बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लो मैं स्क्रीन भी क्लियर कर देती हूँ, फटाफट क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे कुछ भी नहीं है, बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ लाइनें ना एज इट इज़ होती हैं, बस उसको ही आपने एज इट इज़ लिखना है, प्लस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से कुछ चीज़ें आपने एडजस्ट करनी होती हैं। आई होप कि ये लेटर भी आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब देखिए थर्ड क्या है आपका, लेटर ऑफ कंप्लेन गुड्स की। कोई भी आप सामान लेकर आए, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ही वो ख़राब हो गया, तो उसके लिए आप अगर आप कंप्लेन करना चाहते हो, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वारंटी में है जी, तो इसको रिपेयर कीजिए, रिप्लेस कीजिए, जैसे भी ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या कहता है, यू आर रमन / रीना, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, ये रहा आपका एड्रेस आगरा का, ठीक है। आपने एक लेटर लिखना है MS राजू सेल्स कॉरपोरेशन को, ठीक है, अबाउट किसके बारे में लिखना है, वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन जो है आपने यहाँ से ख़रीदी थी, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए ही आपने यहाँ पर लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा, ये देखो सेंडर एड्रेस,
ये वाला जो मैंने ऊपर ये देखो ये रहा ना सेंडर एड्रेस, यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने डेट लिखा, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने क्या लिखा, सैल्यूटेशन लिख दिया। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले लो। चलिए यहाँ की जो बॉडी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेटर की, वो देखो ध्यान से, क्या है, लास्ट मंथ आई हैड बॉट एन, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया LG वॉशिंग मशीन। अगर हमने कोई टीवी लिया होता तो वो लिख देते फ्रॉम, कहाँ से लिया था, फ्रॉम, यहाँ पे यू नहीं बेटा, यहाँ पे योर आएगा, ठीक है, योर ये वाला जो है, ठीक है, मतलब ये वाली जो ब्रांच है हमने यहाँ से लिया था विद कैश मेमो नंबर। कैश मेमो नंबर इज व्हाट, बिल नंबर, ठीक है, बिल का नंबर बता दिया और हमने डेट भी बता दी। अब ध्यान से समझो, क्या हम कह रहे हैं कि लास्ट महीने, पिछले महीने मैंने आपके जो ब्रांच है वहाँ से एक LG का वॉशिंग मशीन खरीदा था, ये रहा उसका बिल नंबर और इस डेट पे खरीदा था, ठीक है, और कितने साल की वारंटी थी, 2 साल की वारंटी थी। ये चीज़ हमने बता दिया, वेरी गुड। उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि फर्स्ट मंथ में ही जो आपका मशीन जो आपने मुझे दिया था उसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। और यहाँ पर अब हम 2-3 प्रॉब्लम्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि आपको जैसा पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस में है, अंडर वारंटी पीरियड है, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दूंगा। मतलब क्या कि मैं जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया योर्स ट्रूली और फिर हमने नेम लिख दिया। आई होप इट इज क्लियर। ये लो स्क्रीनशॉट भी ले लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, वॉशिंग मशीन की मैंने तुम्हें बता दी, अगर मैं बोलूँ टीवी के लिए लिख दो, ठीक है, सोफा के लिए लिख दो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए लिख दो तो आराम से लिख सकते हो ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, फोर्थ जो लेटर है हमारा वो क्या है, लेटर ऑफ कंप्लेन है, किसके लिए, सोशल इशू। कोई भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली लेटर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी, ठीक है, आर कॉजिंग मल्टीपल डिजीज, ठीक है, कि जो आपकी कॉलोनी है उसमें साफ सफाई नहीं है और उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पैदा हो रही। फिर आपने क्या करना है, म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उसे आपने एक लेटर लिखना है जिसमें आपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करनी है और उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि कृपया जल्दी से इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है। और आप कहाँ के रहने वाले हो, ये रहा आपका अपना एड्रेस। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, ये रहा आपका सेंडर का एड्रेस, फिर हमने लिखा डेट और ये रहा फिर आपका रिसीवर का एड्रेस, फिर हमने लिख दिया सब्जेक्ट जी, फिर हमने लिख दिया सैल्यूटेशन। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। देखो इसकी बॉडी में आप क्या लिखोगे, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ठीक है, यहाँ तक आप एज इट इज लगा देना। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में एज यूजुअल आप एग्जाम्पल दे दोगे। देखो अगर यहाँ पे साफ सफाई की बात करी जा रही है तो हम बता देंगे ना कि साफ सफाई नहीं है जिसकी वजह से इतने जो डेंजरस बीमारी है, डेंगू मलेरिया, ये सारे फैल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, साफ सफाई करवाइए जी। फिर हम ये भी बता देंगे 1-2 डेथ भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख दोगे। फिर हम थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, सो यू आर रिक्वेस्टेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक एन इमीडिएट रिमीडियल एक्शन, ठीक है, कि फटाफट जल्दी से कोई एक्शन लीजिए जिससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके, ठीक है। फिर हम लिख देंगे योर्स ट्रूली और फिर लिख देंगे क्या, अंशुल, मतलब नेम लिख देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा फिफ्थ लेटर है आज का वो क्या है, लेटर फॉर गुड्स ऑर्डर। अगर आप कोई चीज़ जो है वो खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उसका लेटर आप किस तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, एज अ हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट, आप हो म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड,
कहाँ पर हो भाई, यहाँ पे ये वाला स्कूल है, ठीक है, DIPS स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर आप क्या हो, म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड हो, ठीक है। आपने एक लेटर लिखना है हैदराबाद म्यूजिक हाउस को, ठीक है, और वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, हारमोनियम, तबला, तानपुरा, ठीक है, गिटार, ये सारी चीज़ें मंगवानी है अपने स्कूल के लिए। आगे बात समझ में। सबसे पहले हमने लिखा अपना एड्रेस, लिख दिया सेंटर का एड्रेस, फिर हमने लिख दिया डेट जी, फिर हमने लिख दिया क्या, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा सैल्यूटेशन। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती होगी। चलिए अब ध्यान से समझिएगा इसकी बॉडी, ठीक है। इसकी बॉडी में हम क्या लिखते हैं, इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन डेटेड, पास्ट की एक डेट लिख दो, आई वॉन्ट टू ऑर्डर सम आइटम फॉर आवर स्कूल, डिटेल्स आर गिवन बिलो। देखो क्या हम लिख रहे हैं कि आपने जो कोटेशन भेजी थी जिसमें आपने बताया था कि अगर आप इतना प्रोडक्ट खरीदते हो हमारे यहाँ से तो हम इतना डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो उसी कोटेशन के बेस पर, जो कोटेशन आपने कब भेजी थी, हमें 26 तारीख को भेजी थी, और कोटेशन का टॉपिक क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। उसी कोटेशन के बेस पर मैं आपके यहाँ से कुछ चीज़ें जो है अपने स्कूल के लिए ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं डिटेल्स आर गिवन बिलो। और याद रखना जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो तो ये डब्बा बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। डब्बे में क्या करोगे, सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख दो, फिर नेम ऑफ द आइटम्स, ठीक है, फिर उन सभी के ब्रांड्स बता दो, फिर उनको बता दो कि हमें कितनी क्वांटिटी में वो जो आइटम है वो चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। फिर थर्ड पैराग्राफ आएगा। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप कि काइंडली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको विद इन 15 दिन, ठीक है, विद इन 15 डेज आप इसकी डिलीवरी कर देना, ठीक है। और कैसे करना, प्रॉपर कंडीशन में करना, ठीक है। अगर कोई डैमेज होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कि लाने ले जाने में अगर कोई डैमेज होता है, इनमें से कोई भी सामान खराब होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी। इस वजह से पैकेजिंग जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम क्या बताते हैं, द पेमेंट विल बी मेड थ्रू क्रॉस चेक, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, पेमेंट आपको देंगे क्रॉस चेक के थ्रू। कब देंगे, डिलीवरी के बाद देंगे, आपके जो भी एजेंट लेकर आया होगा उसे दे देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिख दिया योर्स ट्रूली, फिर हमने क्या है, नेम लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स आइटम हो तो क्या लिखोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल देना पास्ट की, और यहाँ पे स्पोर्ट्स की आइटमें भर देना, और ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ कुछ भी है मुश्किल लेटर्स लिखना, फॉर्मल लेटर में एक ही चीज़ है बच्चे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, किसे लेटर लिखना है, पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको पता है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट को फॉलो करो। ये लो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको फॉर्मेट दोबारा से। देखो फॉर्मेट में क्या है, सेंटर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन लिखा, फिर आगे बॉडी। तो बॉडी में ये 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। और किस तरीके से लिखना है, बच्चे बोलते हैं मैम स्टार्टिंग बता दो, एंडिंग बता दो, तो उसके लिए मैंने हर एक जो हमारी ये 5 के 5 लेटर हमने करे, हर एक के लिए बॉडी ऑफ द लेटर में क्या वर्डिंग्स होगी वो भी मैंने आपको दे दिए हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, और आराम से आप लेटर लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये जो 5 के 5 लेटर हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। और आपको पता है कि हमने रोड टू 90 जो सीरीज़ है अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है, और रोड टू 90 सीरीज़ का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि इस बार हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं क्लास 10 CBSE इंग्लिश के, ठीक है, उनको 90+ % हम दिला पाएँ, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और आज है डे 49, और आज हमने जो है देखो लिटरेचर का प्लस ग्रामर का और राइटिंग, ये 3 पार्ट का सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। कल से हम बढ़ जाएंगे रीडिंग सेक्शन की तरफ, और फिर उसका सिलेबस कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन जो है अपने चैनल पे शुरू कर देंगे, और 31 जनवरी 2023 तक हम अपने बच्चों को इस लायक बना देंगे कि वो रेडी हो जाएंगे फाइनल पेपर के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जाकर शेड्यूल वाली वीडियो जो है वो देख लेना। शेड्यूल वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है रोड टू 90, उसका पहला वीडियो ही है, ठीक है। स्ट्रेटजी जो है वो आप देख लो, वहां से आपको शेड्यूल मिल जाएगा, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हमेशा की तरह आज भी यही चीज कहूंगी कि अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ से कुछ न कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।